दोस्तों, कल रात राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला और आरसीबी के फैंस के लिए तो ये किसी सपने से कम नहीं था। अगर आप भी आरसीबी के डाई हार्ड फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। आइए जानते हैं इस शानदार मैच के हाइलाइट्स। विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने आरसीबी की पारी की शुरुआत की और पहले ओवर में ही 11 रन बटोर लिए। विराट ने एक शानदार चौका लगाया और एक चौका बाय के रूप में मिला। जोफ्रा आर्चर अपनी स्विंग पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। आरसीबी की शुरुआत तूफानी रही। 3 ओवर के बाद स्कोर 28 रन था। आर्चर के ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर विराट कोहली ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। कोहली अलग ही लय में दिख रहे थे। फजलहक फारूकी के अगले ओवर में 9 रन आए, जिसमें फिल सॉल्ट ने एक चौका लगाया। दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर जम चुके थे। 5 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। विराट और सॉल्ट बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। तुषार देशपांडे के ओवर में 14 रन आए। पावर प्ले में बेंगलुरु ने बिना विकेट खोए 59 रन बना लिए थे। बड़ी बात यह थी कि कप्तान रियान पराग ने दूसरे ओवर में फिल सॉल्ट का एक आसान कैच छोड़ दिया था, जिसका खामियाजा राजस्थान को भुगतना पड़ा। पावर प्ले खत्म होते ही आरसीबी को पहला झटका लगा। वानिंदु हसरंगा के ओवर में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में सॉल्ट आउट हो गए। उन्होंने 26 रन बनाए। 8 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 69 रन था। रियान पराग गेंदबाजी करने आए और उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए। हालांकि उनकी दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक दर्शनीय चौका लगाया। पिछले 5 ओवर में सिर्फ 38 रन बने, क्योंकि राजस्थान के स्पिनरों ने आते ही रन गति पर लगाम कस दी थी। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 83 रन था। पहले 6 ओवर में 59 रन बने थे, जबकि अगले 4 ओवर में सिर्फ 24 रन। विराट कोहली ने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके आईपीएल करियर का 60वां अर्धशतक था और इस सीजन में बेंगलुरु में उनका पहला 50। वानिंदु हसरंगा के ओवर में एक आसान कैच छूट गया। तुषार देशपांडे ने देवदत्त पडिक्कल का कैच टपका दिया। हसरंगा ने अपने 4 ओवर में 30 रन दिए। बेंगलुरु में रियान पराग की जमकर धुनाई हुई। उन्होंने अपने तीसरे ओवर में 2 छक्के खाए। एक पडिक्कल ने लगाया और दूसरा विराट कोहली ने। पडिक्कल ने शानदार अर्धशतक लगाया सिर्फ 26 गेंदों में। 15 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 156 रन था। विराट कोहली ने 70 रन बनाए। जोफ्रा आर्चर की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो विकेट गंवा बैठे। 17वें ओवर की पहली गेंद पर आरसीबी को एक और बड़ा झटका लगा। संदीप शर्मा की गेंद पर पडिक्कल आउट हो गए। उन्होंने 27 गेंदों में 50 रन बनाए। आरसीबी ने अपना चौथा विकेट गंवाया। कप्तान रजत पाटीदार भी संदीप शर्मा का शिकार बने और वो सिर्फ 1 रन बना सके। संदीप शर्मा के उस ओवर में 16 रन आए, जिसमें उन्होंने 3 वाइड गेंदें फेंकी। जितेश शर्मा ने एक चौका लगाया और टिम डेविड ने एक छक्का जड़ा। अंततः आरसीबी ने 20 ओवर में 205 रन बनाए। विराट कोहली ने 42 गेंदों में सर्वाधिक 70 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 27 गेंदों में 50 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। टिम डेविड ने 23 रन और जितेश शर्मा ने नाबाद 20 रन का योगदान दिया। राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 206 रनों का लक्ष्य मिला। यशस्वी जायसवाल ने भुवनेश्वर कुमार की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर शानदार शुरुआत की। ये एक कमाल का स्ट्रोक था। 4.1 ओवर में राजस्थान रॉयल्स के 50 रन पूरे हो गए। वैभव सूर्यवंशी ने एक छक्का लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वो बोल्ड हो गए। आरसीबी को पहली सफलता मिली। राजस्थान रॉयल्स का रन रेट लगभग 12 रन प्रति ओवर था। नीतीश राणा ने भी आते ही छक्का लगाया। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल 35 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। जोश हेजलवुड के ओवर में उन्होंने 2 चौके और एक छक्का लगाया, लेकिन 5वीं गेंद पर वो कैच दे बैठे। उन्होंने 19 गेंदों में 49 रन बनाए। राजस्थान के लिए पावर प्ले काफी अच्छा रहा। उन्होंने 72 रन बनाए, हालांकि 2 विकेट गिर गए थे। 9 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स ने 110 रन बना लिए थे। यश दयाल आरसीबी के लिए काफी महंगे साबित हो रहे थे। उन्होंने अपने दूसरे ओवर में 11 रन लुटाए और 2 ओवर में कुल 29 रन दे चुके थे। रियान पराग आउट हो गए। कृणाल पंड्या ने आते ही पहली गेंद पर विकेट झटका। जितेश शर्मा ने एक आसान कैच पकड़ा। 12 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 128 रन था। कृणाल पंड्या के उस ओवर में 8 रन आए और उन्होंने अपने 2 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए थे, जो कि काफी किफायती गेंदबाजी थी। नीतीश राणा 28 रन बनाकर आउट हो गए। कृणाल पंड्या ने एक और विकेट हासिल किया और भुवनेश्वर कुमार ने एक शानदार कैच लपका। राजस्थान की टीम अब मुश्किल में थी। ध्रुव जुरेल ने सुयश शर्मा की आखिरी गेंद पर छक्का लगाया। उस ओवर में 8 रन आए। 16वां ओवर कृणाल पंड्या का आखिरी ओवर था और यह महंगा साबित हुआ, जिसमें 12 रन आए। ध्रुव जुरेल ने एक शानदार छक्का लगाया। 16 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 160 रन था। जोश हेजलवुड ने आरसीबी को 5वीं सफलता दिलाई और शिमरोन हेटमायर को आउट कर दिया, जिन्होंने 8 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाए। 18वां ओवर भुवनेश्वर कुमार ने फेंका और ध्रुव जुरेल ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। ये एक कमाल का स्ट्रोक था। अब 17 गेंदों में 34 रनों की जरूरत थी।
तीसरी गेंद पर भी छक्का लगा। ये ओवर महंगा साबित हो रहा था। अब 14 गेंदों में 26 रनों की जरूरत थी। पांचवीं गेंद पर जुरेल ने एक लेट कट लगाया और चौका बटोरा। आखिरी गेंद पर भी चौका आया और इस ओवर में कुल 22 रन बने। ध्रुव जुरेल 47 रन पर आउट हो गए और राजस्थान को छठा झटका लगा। ये विकेट जोश हेजलवुड ने लिया। जितेश शर्मा के रिव्यू की वजह से आरसीबी को यह महत्वपूर्ण विकेट मिला। हेजलवुड ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर मैच को पूरी तरह से आरसीबी की ओर मोड़ दिया था। अब 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे, लेकिन 8 गेंदों में 17 रनों की जरूरत थी और 2 विकेट भी गिर चुके थे। राजस्थान रॉयल्स को आखिरी ओवर में 17 रनों की दरकार थी। शुभम दुबे और वानिंदु हसरंगा क्रीज पर थे और आखिरी ओवर यश दयाल फेंकने वाले थे। शुभम दुबे पहली ही गेंद पर आउट हो गए। यश दयाल ने विकेट झटका। अंततः बेंगलुरु ने राजस्थान को 11 रनों से हरा दिया। इस सीजन में आरसीबी की अपने घर पर यह पहली जीत थी। इस जीत के साथ आरसीबी अंक तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गई है। विराट कोहली ने 70 रन बनाए और पडिक्कल ने 50 रनों की शानदार पारी खेली। गेंदबाजी में जोश हेजलवुड ने 4 विकेट लेकर कमाल का प्रदर्शन किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस साल आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।